नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों विशेष रूप से मकर लव राशि फल 12 मार्च से अप्रैल मई 2023। मित्रों, यह राशिफल आखिर आपके लिए कितना लाभकारी है तो मैं आपको बता दूं कि विशेष ध्यान रखिए, यहाँ पर जो जानकारी आपको दी जा रही है वो बेहद खास है। मित्रों, मकर राशि वाले जातकों के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी, भाग्यकारी और सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ समय आज से शुरू होगा। विशेष रूप से 12 मार्च 2023 से आप ये देखेंगे कि एक उच्च सफलता आपको जरूर मिलने वाली है। कैसे, जानिए पूरा विश्लेषण। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, क्योंकि यहाँ पर मूर्ख नहीं बनाया जाता। यहाँ पर आपको वो जानकारी मिलती है जो सत्य है, जो घटना आपके साथ में हुई है वो जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। मित्रों, कौन सी वो राशियाँ हैं जिनके पार्टनर यदि आपसे जुड़े हुए हैं तो वो शीघ्रता से लौट कर आएंगे, साथ ही जिनके साथ में आपके संबंध श्रेष्ठ रहेंगे। मैरिड लाइफ में प्रेम, प्यार, लव रिलेशनशिप कैसा होगा, साथ ही संतान के योग किस महीने में श्रेष्ठ हैं, इन सभी बातों पर विशद चर्चा करेंगे। तो आइए मित्रों, सबसे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। साथ ही एक और विशेष बात, आप यहाँ पर ग्रह गोचर पर दृष्टि दें। यहाँ पर आप ये देखिए कि आपकी मकर राशि है। मकर राशि का अंक कौन सा होता है मित्रों? 10 अंक। मित्रों, आपकी राशि से मंगल कौन सी राशि में मौजूद है? मिथुन राशि में। मिथुन राशि में मंगल आएंगे 12 मार्च 2023 में। मित्रों, वहीं मैं आपको एक बात और बता दूं, आपके चतुर्थ भाव में विशेष रूप से शुक्र का प्रवेश होगा 12 मार्च में। मित्रों, वहां पर आप एक और बात ध्यान रखिए, आपकी कुंडली से कुंभ राशि से सूर्य निकलेंगे और आएंगे किस राशि में? मीन राशि में। तो मित्रों, मीन राशि में कब आएंगे? ये आएंगे 14 मार्च 2023 में। मित्रों, 16 मार्च में बुध का राशि परिवर्तन होगा और बुध आएंगे आपकी राशि से कहां पर मित्रों? तो बुध का परिवर्तन होगा मीन राशि में। अब मित्रों, आप इस कुंडली को बहुत ही ध्यान से समझें, क्योंकि मैं यहाँ पर विशेष रूप से बहुत ही श्रेष्ठ तरीके से समझाता हूं कि वो पार्टनर जिसके साथ में आपकी रिलेशनशिप है तो वो आखिर क्यों ऐसा इग्नोर कर रहा है, आपको क्यों ऐसा कर रहा है, आपके साथ में वो बहुत अच्छे तरीके से बात क्यों नहीं करना चाहते। ध्यान से समझिए मित्रों। आप ये देखिए कि मकर राशि का स्वामी है शनि, और शनि आपकी राशि से बैठा दूसरे भाव में। शनि जब भी मकर से द्वितीय भाव में गोचर करता है तो ऐसा व्यक्ति विशेष रूप से, ये मान लीजिए अगर उसकी कुंडली में शनि 21 अंश के हैं और वो विशेष रूप से द्वितीय भाव में मौजूद है या फिर लाभ भाव में मौजूद है, तो मित्रों 100% मैं कह सकता हूं कि आपके लिए यह समय बेहद लाभकारी है। व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। साथ ही आप ये भी देखेंगे कि इस समय में आपको एक श्रेष्ठ सफलता जरूर मिलती हुई दिखाई देगी। लेकिन वहीं प्रेम संबंधों में वर्तमान में स्थिति ठीक, जो मैरिड लाइफ में है, जिनकी लाइफ ठीक चल रही है, उनके लिए वर्तमान समय श्रेष्ठ है। लेकिन एक बात और मैं बता दूं कि यहाँ पर विशेष रूप से जो शनि द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं मित्रों, द्वितीय का शनि धनेश का हो जाता है और मित्रों वहीं मंगल आपके लाभेश के हो जाते हैं। जब भी मंगल की दृष्टि, ध्यान दें, मंगल की दृष्टि अष्टम षष्टम भाव से सीधी आपकी राशि मकर राशि पर होगी तो मंगल उच्च राशि पर दृष्टि देंगे, और मंगल जब अपनी ही राशि पर दृष्टि देंगे जिसमें वो उच्च के होते हैं तो लाभ भाव का जो फल अभी तक आपको नहीं मिल रहा था, व्यापार में उतना ज़्यादा लाभ आपको नहीं मिल रहा था, प्रेम संबंधों में रिश्ते टूट रहे थे। और बता दूं आपको कि आपके रिश्ते किन किन राशियों में टूटे हैं, तो मकर और कुंभ में रिलेशन अच्छा नहीं था। एक बात ध्यान रखें, मकर कुंभ में से रिलेशन अच्छा नहीं था। दूसरी स्थिति में मित्रों
मकर और मेष में संबंध श्रेष्ठ नहीं थे, मकर और मिथुन में, मकर और मीन में, इन राशियों में बहुत गलत फहमियां बढ़ रही थी। तो मित्रों, मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि विशेष ध्यान रखिए, यहाँ पर शुक्र मेष राशि में गोचर करेंगे, मंगल आपकी राशि से मिथुन राशि में होंगे। हाँ, यहाँ पर यदि आप कर्ज ले रहे हैं तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। यहाँ पर आपको अभी कर्ज नहीं लेना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अगर आप कर्ज ही लेना चाहते हैं, ऋण लेना चाहते हैं, तो मंगल का गोचर जब प्रारंभ हो उस समय लीजिए, आपके लिए लाभकारी स्थिति अब नहीं। यहाँ पर मैं ये कह दूं कि मंगल जब षष्ठम भाव में होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, ये कर्ज को बढ़ाता है। लेकिन यहाँ पर मित्रों, कर्ज से ही आपके कार्य शीघ्र संपन्न होंगे और उस कर्ज को आप शीघ्रता से चुका भी पाएंगे। तो मित्रों, अगर थोड़ा सा कर्ज लिया भी जाए तो कोई बुराई इसमें नहीं है। जितने भी बड़े व्यापारी होते हैं, विशेष रूप से वो पहले कर्ज लेते हैं, फिर उसको दूसरी जगह लगाते हैं, उससे जो मुनाफा होता है फिर उस कर्ज को चुकाते हैं। कोई भी गाड़ी आप लेंगे तो पहले आप उसमें थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, धीरे धीरे आप उसको भर देंगे। इसी प्रकार से मंगल आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होंगे। एक और बात, यहाँ पर फिजिकल रिलेशनशिप के ज़्यादा योग बनेंगे। 12 मार्च से मित्रों, मकर राशि वाले जातकों के वो पार्टनर जिन्हें वो बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे थे, उनके साथ में मिलनसार थे, बहुत करीबी रिश्ते थे, अभी तक वो उनको टच नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब आप ये देखेंगे 12 मार्च से योग प्रारंभ होगा और 31 मार्च में जब बुध का परिवर्तन हो जाएगा मेष राशि में, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ विशेष रूप से कि इस समय में मेष और मकर राशि में फिजिकल रिलेशनशिप के ज़्यादा योग देखने को मिलेंगे 30 मार्च के बाद, विशेष ध्यान दें। और विशेष रूप से मकर धनु में, मकर सिंह में यहाँ पर संबंध होने लगेंगे। साथ ही एक और विशेष बात, मिथुन और विशेष रूप से मीन के संबंध बिगड़े हुए थे, मिथुन मीन के संबंध पटरी पर नहीं आ रहे थे। तो जैसे ही बुध का परिवर्तन होगा, साथ ही आप ये भी देखेंगे कि बुध के परिवर्तन से मीन राशि के मेष राशि के रिश्ते जुड़ने लगेंगे। यह एक बेहद लाभकारी योग बन रहा है, जिसमें विशेष ध्यान दें, मकर राशि से ज़्यादा संबंध जुड़ेंगे। और यहाँ पर मिथुन राशि में बैठा हुआ मंगल आपको एक उच्च सफलता दिलाएगा। मैरिड लाइफ में आप ये देखेंगे कि अभी तक आप पार्टनर को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन वो समय में पार्टनर आपकी बहुत ज़्यादा केयर करेगा, आपको समझेगा, आपके हिसाब से चलने की कोशिश करेगा। और ये सारी स्थिति आपको देखने को मिलेंगी अप्रैल के महीने में। मित्रों, एक और बात विशेष, जो विशेष रूप से मैरिड लाइफ में है, अपने परिवार को लेकर, अपने विशेष रूप से जमीन को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थे, तो उनके लिए यह मंगल का गोचर सबसे ज़्यादा लाभकारी होगा। और यहाँ पर एक और योग बन रहा है, जिन लोगों के विवाह विशेष रूप से अभी नहीं हुए हैं, उनके लिए बता दूं कि यहाँ पर बुध का परिवर्तन और शुक्र का परिवर्तन आपके अचानक से रिश्ते जोड़ेगा। ध्यान दें, यहाँ पर लव मैरिज का जो योग है वो 31 मार्च से प्रारंभ होगा। और यहाँ पर अरेंज मैरिज का जो योग बनेगा वो जैसे ही गुरु का परिवर्तन होगा और गुरु 21 अप्रैल 2023 में विशेष रूप से मेष राशि में गोचर करेंगे, तो मित्रों मकर और मेष के संबंध जुड़ेंगे। मकर क्यों जुड़ेंगे, अब आपके मन में ये बात आ रही है, मैं बता दूं कि मंगल मेष राशि का स्वामी है, मिथुन राशि में बैठा हुआ है, अपनी उच्च राशि पर दृष्टि दे रहा है, जिसके कारण यहाँ पर शीघ्र संबंध के योग बनेंगे। पार्टनर बहुत ज़्यादा नखरे भी करेगा, पहले आपको बहुत इग्नोर भी करेगा, बहुत सारी बातें आपको सुनाएगा, लेकिन वो विवाह आपसे ही करेगा, ये बात भी ध्यान रखें। मित्रों, एक और बेहद खास बात, जो मकर राशि के हैं वर्तमान में ब्रेकअप की स्थिति में है, अगर वो विशेष रूप से अपने पार्टनर को पाना चाहते हैं
तो गुरु का परिवर्तन जैसे ही हो रहा है मित्रों, ध्यान दें, अगर आप मकर राशि के हैं, आपके पार्टनर के साथ में ब्रेकअप चल रहे हैं, आप मकर और कुंभ में ब्रेकअप चल रहे हैं, मकर मेष में ब्रेकअप चल रहे हैं, मकर तुला में ब्रेकअप चल रहे हैं, या फिर मकर और मीन में ब्रेकअप चल रहे हैं, तो इस समय में आप ये देखेंगे कि 21 अप्रैल 2023 में जैसे ही गुरु का परिवर्तन होगा, इन राशियों के पार्टनर शीघ्रता से लौटकर आने के योग बने। ध्यान दें मित्रों, वहीं आप जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे थे, आपको जॉब नहीं मिल रही थी, आप बहुत थक चुके थे, बहुत परेशान हो चुके थे, तो मित्रों मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जैसे ही गुरु का परिवर्तन होगा, आपके लिए सरकारी जॉब के योग बनेंगे। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी, क्यों? यहां से आप ये देखिए कि मेष राशि आपके केंद्र में होगी और गुरु आपके केंद्र भाव में होंगे। मित्रों यहां पर एक और बात, मंगल विशेष रूप से आर्मी फोर्स इत्यादि में ले जाता है अगर वो विशेष रूप से त्रिक भावों में हो। त्रिक भाव मतलब 3, 6, 8, 12। मित्रों इन भावों में अगर मंगल हो तो वो आर्मी से जोड़ता है, फोर्स से जोड़ता है, साथ ही साथ इंजीनियरिंग लाइन में ले जाता है। अगर आपका मन अभी बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा था, बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे थे, मन एकाग्र नहीं कर पा रहे थे, तो मित्रों मैं बता दूं, जैसे ही बुध का परिवर्तन होगा और राहु के साथ में होगा तो ये ज़्यादातर आपको मीडिया से जोड़ने की कोशिश करेगा, ये ध्यान देना। दूसरी स्थिति मित्रों, मकर राशि के साथ में धोखा भी होगा, इस बात को भी समझें। तो मैं आपको बता दूं कि मकर राशि के साथ में धोखा कौन सी राशियां हैं जो कर सकती हैं, विशेष ध्यान। मित्रों मकर के साथ में धोखेगत स्थिति रह सकती है अगर जिसकी कुंडली में विशेष रूप से वर्तमान में मंगल की महादशा न चल रही हो और उसकी कुंडली में केतु की महादशा चल रही हो, तो वहां पर आप ये देखेंगे कि आपके ही बेटे, आपके ही बच्चे आपको बाहर निकाल देंगे, धक्का मार के बाहर कर देंगे और आपको जाना भी पड़ेगा, बेइज्जत होना पड़ेगा। दूसरी स्थिति मित्रों, पार्टनर अगर आपका धनु राशि का है तो उसमें आपको ये चीज़ देखने को मिल सकती है और वो भी ज़्यादा देखने को मिलेगी कब? 21 अप्रैल के बाद। ध्यान रखें मित्रों, लेकिन उसमें केतु की महादशा होगी तब ये स्थिति होगी। मित्रों एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि मंगल आपके यहाँ पर षष्ठम भाव में होंगे, लेकिन मंगल आपको विशेष रूप से चोट चपेट की स्थिति नहीं बनाएंगे, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि यहाँ पर डायबिटीज थोड़ा ये जरूर देंगे। साथ ही आप ये भी देखेंगे कि गैस की प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है, इस समय विशेष ध्यान दें। मित्रों एक बात और ध्यान रखें आप कि यहाँ पर मई के महीने में विशेष रूप से वृषभ राशि में सूर्य होंगे और वृषभ राशि में सूर्य पंचमस्थ हो जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा आपके जॉब के योग रहेंगे विशेष रूप से मई मतलब 21 अप्रैल से और मई के बीच में। ज़्यादा कोई एग्ज़ाम आपका है, कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उसमें एक श्रेष्ठ सफलता आपको जरूर मिलेगी। आप बहुत से लोगों का गोचर देखते हो, आपके मन में ये बात भी आती होगी कि सब अलग अलग बताते हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। मित्रों एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि केंद्र और त्रिकोण में जो ग्रह शुभ होते हैं, पाप कर्तरी योग में नहीं होते हैं, वह ग्रह हमेशा शुभ फल देते हैं, और जो पाप कर्तरी योग में आ जाते हैं वो ग्रह खराब फल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए अक्टूबर के महीने में राहु का परिवर्तन होगा और राहु मीन राशि में जाएगा, तो मित्रों यहाँ पर कुछ राशियों में संकट बढ़ेंगे, ये बात भी समझें। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, जो लोग मकर राशि के हैं और जुआ, लॉटरी, सट्टा इत्यादि खेलते हैं, गुरु का राशि परिवर्तन इन्हें एक जबरदस्त सफलता देगा। ये जबरदस्त सफलता देगा, विशेष रूप से भूमि, भवन और वाहन अचानक प्राप्ति के योग बनेंगे
मकर राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर यह योग भी और ज़्यादा लाभकारी होगा, क्योंकि राहु कभी भी केंद्र में खराब फल नहीं देता। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, राहु केंद्र में कभी भी खराब फल नहीं देता। राहु लग्न में फल खराब दे सकता है, लेकिन केंद्र में राहु विशेष रूप से शुभ फल देने के लिए बाध्य होता है। और अब शनि की दृष्टि जो तृतीय है और शनि द्वितीय भाव के हैं मकर राशि में, इसलिए शुभ फल देने के लिए बाध्य है, गलत परिणाम नहीं देगा। फिर भी जिनकी कुंडली में विषयोग बना होता है, जिनकी कुंडली में गुरु चांडाल दोष बना होता है, उनके लिए यह समय थोड़ा खतराप्रद भी रहेगा। आप अपनी कुंडली को देखें, उसमें आप ये देखें क्या आपकी कुंडली में गुरु के साथ में राहु मौजूद है। अगर आपकी कुंडली में गुरु चांडाल दोष है तो 100% आप ये मान लीजिए कि आपके ब्रेकअप होंगे। 21 अप्रैल के बाद ये ध्यान रखना कि आप मकर राशि के हैं और आपकी कुंडली में गुरु चांडाल दोष बना हुआ है, कालसर्प योग बना हुआ है। आप ये मान लीजिए कि आपका पार्टनर आपको तलाक देने के लिए भी तत्पर हो सकता है, ब्रेकअप में आ सकता है और आपको हो सकता है कि वो छोड़ दें। ऐसी स्थिति भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर एक बात और, मंगल जिनकी राशि में अष्टम भाव में होता है, उन्हें अपने पति का सुख प्राप्त नहीं हो पाता ज़्यादा विशेष। लेकिन उसमें एक बात और होती है कि उसमें ये देखना होता है कि कोई पाप ग्रह वहाँ पर दृष्टि तो नहीं दे रहा। जैसे कि मित्रों, यहाँ पर आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव का राहु है जो अष्टम पर दृष्टि दे रहा है, तो बहुत हद तक आपको पति से प्रेम मिल सकता है। लेकिन फिर भी अष्टम भाव में अगर मंगल होगा तो आप ये मान लीजिए कि लव रिलेशन से प्यार होगा आपका, प्रेम होगा, लेकिन बीच में ही रिश्ता टूट जाएगा। वो पार्टनर अलग राह पकड़ लेगा, आप अपनी अलग राह पकड़नी पड़ेगी, मजबूरी रहेगी। ये ध्यान दें मित्रों। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जब कराते हैं तो आपको जानकारी क्या मिलती है पता है आपको? यहाँ पर आपको वो जानकारी मिलती है जो सत्य है, जिसे बदला नहीं जा सकता। आज तक जो लोग मुझसे जुड़े हैं उन्हें ये बात पता है कि मैं कुंडली का विश्लेषण जब करता हूँ तो विशेष रूप से वो बातें बताता हूँ जो उन्हें भी शायद पता नहीं होती। यहाँ पर यही एक विशेषता है मित्रों। एक बात और समझिए, आपकी कुंडली में जब मंगल उच्च का होगा तो ये तो आप जान लीजिए कि आपको एक श्रेष्ठ सफलता मिलने के योग है। और आपकी राशि के चतुर्थ भाव में राशि जो है वो है कर्क, तो आप ये भी मान लीजिए कि 31 मार्च में जब बुध का परिवर्तन होगा तो बुध ये लव रिलेशनशिप में ज़्यादा ले जाएंगे, लिविंग में ज़्यादा ले जाएंगे, फिजिकल रिलेशनशिप ज़्यादा होंगे। मई के महीने तक ये योग ज़्यादा प्रेरित करेगा, आपको बार बार आकर्षण होगा, कई लोगों के साथ में आपके रिश्ते जुड़ेंगे, अचानक से प्रेम संबंध होंगे। ये सारी स्थितियाँ ज़्यादा देखने को मिलेंगी। पार्टनर आपके पहले, विशेष रूप से आप ये देखना कि पार्टनर आपसे पहले हाथ मिलाएगा। ध्यान रखना इस बात को, पार्टनर आपके हाथ को विशेष रूप से मिलाएगा। धीरे 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 प्रेम इतना बढ़ जाएगा कि वो ही पार्टनर आपको सीने से लगा लेगा और सीने से लगाकर वो अपने दिल की सारी बातें आपको ज़रूर बताएंगे। यह एक खास योग है, ध्यान रखना। अगर आप मकर राशि के हो, मैं भी यही हूँ, आप भी वही हैं, आप ये देखेंगे कि यह घटना आपके साथ में ज़रूर होगी। लेकिन उसमें शुक्र का भी देखना बहुत जरूरी है। शुक्र मेष राशि में गोचर करेंगे, राजनीति की ओर ले जाएंगे, विशेष रूप से इंजीनियरिंग लाइन में ले जाएंगे, आपको कर्म के लिए बाध्य करेंगे। अचानक से रिश्ते आएंगे लेकिन आपके ही लोग उस रिश्ते को तोड़ेंगे। इस बात को भी समझें मित्रों। आपको क्या करना चाहिए? आपके विवाह में बाधा भी रहेगी। मकर राशि के जो लोग सुन रहे हैं उन्हें बता रहा हूं, ध्यान से सुने। आपके विवाह में यहां पर बाधा है। संतान का योग श्रेष्ठ है। वर्तमान में यदि आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो मकर राशि वाले जातक हैं
12 मार्च तक संतान के श्रेष्ठ योग हैं। आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो इतने समय में कर लीजिए, क्योंकि मंगल आपका षष्ठम भाव में चला जाएगा, फिर जाके ये ऑपरेशन के योग बनाएगा। ज़्यादातर छोटा मोटा कोई ऑपरेशन होना है तो उसमें ये आपको सफलता दिला सकता है। मित्रों, एक और बात, यहाँ पर कोई विवादित जमीन आपकी है या फिर कोई मकान है, बहुत समय से नहीं बिक पा रहा है। आप ये देखेंगे कि गुरु का जैसे ही परिवर्तन होगा तो गुरु मेष राशि में आएंगे और मंगल विशेष रूप से षष्ठम भाव में होगा, तो वो जमीन जिसमें बहुत ज़्यादा बाधाएं आ रही थी, नहीं बिक पा रही थी, वो बिक जाएगी। वो मकान जो नहीं बिक पा रहा था वो शीघ्रता से बिक जाएगा। ऐसी स्थिति शीघ्र बनेगी। मित्रों, एक और खास बात, अगर आपके पार्टनर की कुंडली में शुक्र मंगल की युति है या मंगल शुक्र युत है तो उस पार्टनर के प्रति आपका मन ज्यादा खिंचेगा, और खिंचेगा ही नहीं, वो पार्टनर आपको इग्नोर ज्यादा करेगा, बहुत ज्यादा सताएगा, आपके दिल दिमाग में वो छा जाएगा, आपके सपनों में भी आ सकता है। लेकिन एक बात मैं कह दूं कि आप ये भी देखेंगे कि 21 अप्रैल के बाद वही पार्टनर आपके साथ में होगा, रिलेशनशिप भी होंगे और उसके साथ में आपके सारी स्थितियां शीघ्रता से जुड़ जाएंगी, और वही व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा होगा। ये बात भी ध्यान दें। मित्रों, एक और विशेष बात, अप्रैल के महीने में सरकारी जॉब के योग ज्यादा बनेंगे। कोई एग्जाम देना चाहते हैं तो उस समय आपको एक श्रेष्ठ सफलता जरूर मिल पाएगी। क्या उपाय आपको करना चाहिए? विवाह में बाधा, विशेष रूप से चंद्रमा का बीज मंत्र जरूर करें, क्योंकि चंद्रमा आपके सप्तम के कारक है। इसलिए ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्रमसय नमः इस मंत्र का जप 108 बार करें। साथ ही हो सके तो एक चांदी का नग ऐसा धारण कर लें, और या फिर आप विशेष रूप से प्रतिदिन कह रहा हूँ, प्रतिदिन थोड़ा सा दूध उसमें चीनी डालकर भगवान शिव की पिंडी पर चढ़ाएं। शीघ्रता से संबंध होगा, लेकिन अपने संबंध के विषय में तब तक बात को ना खोलें जब तक कि संबंध पक्का ना हो जाए। आज के लिए इतना ही। जय जय।